चलो अगला ग्रंथि लिखा जाए जनन ग्रंथि। चलो देखो जनन ग्रंथि, देखो जितना हम लोग अभी तक ग्रंथि पढ़े हैं उन नर में जहां पाया जाता है मादा में भी वही पाया जाता है। नर में जो काम करता है वही सेम काम मादा में भी पाया जाता है। सेम काम जैसे पीयूष ग्रंथि नर में भी वही काम करता है जो मादा में भी काम करता है। थायराइड ग्रंथि से कुछ नहीं करता, थायरोक्सिन नर में भी वही काम करता था लेकिन मादा में भी वही काम करता है। लेकिन कुछ ऐसा केवल जनन ग्रंथि ऐसा है जो नर में अलग काम करता है और मादा में अलग काम करता है। नर में एक नाम अलग होता है और मादा में एक नाम अलग होता है। नर में अलग जगह पर पाया जाता है और मादा में अलग जगह पर। याद रखना जनन ग्रंथि जो मादा में होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और अंडाशय कहाँ होता है? यह उदर गुहा के अंदर होता है। लेकिन नर में जो जनन ग्रंथि होता है उसका नाम होता है वृषण और ई उदर गुहा के बाहर होता है। ये दोनों के लोकेशन एक दूसरे के अपोजिट रहता है। मादा में जनन ग्रंथि के नाम क्या होता है? अंडाशय। और नर में जनन ग्रंथि के नाम होता है वृषण। याद रखना अंडाशय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। किसका निर्माण करता है? एस्ट्रोजन। और जो वृषण होता है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ये दोनों के काम सिंपल होता है। ये दोनों द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण वैसा लक्षण को कहा जाता है जो बाहर से देख के नर एवं मादा को पहचान सकते हैं। जैसे इतना बैठल है, इन्हें सब चुगलखोर बैठल है और लतखोर बैठल है, तो अगर हम पता कर लिए तो यही लक्षण को क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखो हम लोग नर है कि मादा डीएनए से भी क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, लेकिन वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं कहलाता है। बगैर डीएनए चेक करे बाहरी लक्षण को देखकर अगर हम बता दिए कि नर है कि मादा, इसी चीज को क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आज ये बताओ आवाज सुन के नहीं बता सकते हैं कौन नर है मादा? कोई के फोन आता है तो तू उठा के पूछता है कि हेलो नर है कि मादा? नहीं पूछता। तो नहीं आवाज सुन के बता देता है कि लड़की है कि लड़की, लड़का बूढ़ा है कि बूढ़ी। तो नहीं आवाज से आराम से बता देता है। नहीं त्वचा, ये बताओ त्वचा से नहीं पता चल जाएगा कौन लड़का है कि लड़की? लड़का का त्वचा एकदम हार्ड रहता है, एकदम छुएगा तो अंदर, और लड़की का मुलायम रहता है, सिक्का रहेगा तो अंदर खिचक जाता है। तो अपन मम्मी के त्वचा एक बार छू के देखना, एकदम मुलायम से। पापा के छूना हाथ सब नोचा जाएगा, ठीक है, एकदम रहता है मोटा। तो याद रखना लड़की के त्वचा लड़का के त्वचा में कुछ रहता है, अंतर रहता है। अब बताओ दूसरा हो गया बाल, पहला हो गया कुछ आवाज, दूसरा हो गया त्वचा, तीसरा हो गया बाल। ये बताओ दाढ़ी मूछ कोई लड़की के देखा है? भले ये नहीं कि मास्क लगा के आई है तो बोल देना कि दाढ़ी है, ये कोई रीजन नहीं है। लेकिन वो तनी मनी आता है तो मुंह का हो जाता है। चलो चलो याद रखने वाले जो दाढ़ी मोछ लड़की के दाढ़ी मोछ आता है एकदम तनी मानी आता है, वो महिला मुख जाकर रस्सिया से घिंच घिंच के पूरा नोचवा लेती है। तो याद रखना दाढ़ी मूछ का आना द्वितीयक लैंगिक लक्षण है कि नहीं? पूरा दाढ़ी वाला इंसान को देखेगा तो कहेगा, नाम पूछा कि लड़का है कि लड़की, पकड़ के मारेगा थोड़ा। नहीं तो दाढ़ी मूछ से भी हम लोग पता कर सकते हैं। और कुछ से चर्बी से लड़का के चर्बी कम होता है और लड़की के चर्बी ज्यादा। लड़का अगर 50 रोटी खाएगा ना तो पतला रहता है, लड़की 5 रोटी खाएगी ना तो एकदम पापा के बुलडोजर बना है। लड़की के चर्बी ज्यादा बनता है, लड़का के चर्बी कम। अरे चुप रहो। तो याद रखना द्वितीयक लैंगिक लक्षण समझ में आ गया। अब नर में एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करेगा। लड़की का आवाज पतला होगा तो एक पीछे ई हार्मोन जिम्मेवार है। लड़का के आवाज फटल भाषण होगा उसके लिए टेस्टोस्टेरोन के है। लड़की के मुंह पर दाढ़ी मूछ नहीं आएगा लेकिन इतना सौभाग्यशाली नहीं है, तो एक पीछे कौन जिम्मेवार है? लड़का के दाढ़ी मूछ आता है, एक पीछे टेस्टोस्टेरोन। लड़की एकदम पापा के बुलडोजर के कारण से, और लड़का के कैसे रहेगा? मम्मी के अगरबत्ती तो क्या कर पीछे। तो बता ये मोटा मोटी याद हो गया। ये बताओ जनन ग्रंथि पीछे जनन ग्रंथि नर में कौन होता है? मादा में अंडाशय द्वारा कौन हार्मोन? और बताओ वृषण द्वारा? ये दोनों हार्मोन कोची को नियंत्रित करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को। चलो तो उसको ढलैया किया जाए।
देखो यह ग्रंथि नर एवं मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। यह ग्रंथि नर एवं मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। यह ग्रंथि नर एवं मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। यह ग्रंथि नर एवं मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। यह ग्रंथि नर एवं मादा में अलग अलग पाए जाते हैं। नर में जनन ग्रंथि को वृषण कहते 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 हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जिससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। बोर्ड पर लिखा है, चोरी कर लो। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। हो गया। जबकि मादा में जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं। जबकि मादा में जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं। जबकि मादा में जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं। जबकि मादा में जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं, जिससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। 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 हो गया। अब नीचे पैराग्राफ छोड़ के लिखा जाए। एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। अच्छा, अभी तो नहीं 10-20 मिनट रुक के आधा घंटा वो पढ़ेगा कि घर बाहर के फिर हमें तो नहीं लड़के में घर जब ना इसे बाकी केमिस्ट्री था, तुमको रिवीजन करवा देते जैसे कल करवा रहे थे। करना है, नहीं करना है तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगला दिन। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। चलो देखो, एड्रीनल ग्रंथि क्या मैं तीसरा कि चौथा? चौथा। अच्छा ये बताओ, एड्रीनल ग्रंथि रहता कहाँ पर है? वृक्क को, वृक्क के देखो जिसे पहले बता दिए थे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ था? थायराइड ग्रंथि कहाँ था? पैराथायराइड कहाँ था? तो अगला नंबर कुछ लिखवा दिए थे, एड्रीनल। चौथा ग्रंथि है एड्रीनल। अब ये बताओ, एड्रीनल ग्रंथि रहता है कहाँ? वृक्क के। वृक्क में नहीं, वृक्क के ऊपर कहाँ रहता है? जैसे ये मान लो किसी किडनी के फिगर है तो किडनी के ऊपर जो पाया जाता है इसे संरचना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। अरे पीछे अब देखो, एड्रीनल ग्रंथि को हम कई नाम से जानते हैं। एगो इसको बोलते हैं आपातकालीन। क्या बोलते हैं? आपातकालीन। एक और नाम होता है 3F। कुछ नाम होता है 3F। अच्छा ये बताओ, आपातकालीन के अर्थ कुछ होता है? देखो आपातकालीन ऐसा सिचुएशन को कहते हैं जहाँ लगता है कि बच्चे उचेंगे नहीं, तो एकदम
बचने के लिए जो व्यवस्था बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आपातकालीन। जैसे ट्रेन में खिड़की देखा है, आपातकालीन काहेला दिया जाता है कि अगर ट्रेन में आग लग जाए तो बीच वाला खिड़की वो रहता है तो पूरा बाईपास रहता है, कूद कूद के क्या करोगा से भागो। तो याद रखना एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग कौन ग्रंथि कहते हैं? आपातकालीन। एड्रीनल ग्रंथि को ही 3F कहते हैं। अब रीजन कुछ है कि आप पहले 3F समझते हैं। 3F के मतलब कुछ होता है फियर, कुछ होता है फियर मतलब होता है डर लगना। एक वेव का मतलब होता है फ्लाइट, कहीं से कूदता उड़ता है या ऊंचाई से तुमको डर लगता है तो कौन लगवाता है? एड्रीनल। एक होता है फाइट, लड़ाई उड़ाई में तुमको डर लगता है तो कौन लगवाता है? एड्रीनल। तो ये तीनों एफ के कारण हम लोग ये ग्रंथियों को नाम का दिए हैं 3F दिए हैं। और एक ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं आपातकालीन, यानी कि जो ये ग्रंथि होता है ऐसा समय में काम आता है जब तू एकदम कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाता है। अगर बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गया है तो ये ग्रंथि तुमको क्या कर सकता है? या तो आओ मुसीबत में फंसा देगा, नहीं तो ये ग्रंथि तुमको मुसीबत से निकाल देगा। ये ग्रंथि अगर बढ़िया से काम करेगा तो तू बढ़िया बढ़िया फैसला ले सकता है, नहीं बढ़िया से काम करेगा तो तू कोई भी फैसला बढ़िया से नहीं ले सकता। तो इसको बोलते हैं आपातकालीन। ठीक है, अब ये आपातकालीन में होता कुछ चीज, इससे मान लो कि तू एग्जाम में बैठल है, कभी तोने के साथ ऐसा घटना घटा होगा कि एग्जाम में बैठल है, अब क्वेश्चन देखा, अब तुमको पता नहीं चल रहा है कि आंसर कुछ होता, पूरा टेंशन में, लेकिन आधा घंटा के बाद ऐसा थोड़ा सा होता है कि धीरे धीरे आंसर याद आना चालू होता है। तो जब तू आपातकालीन कंडीशन में फंसता है, तुमको लगता है कि फेल कर जाएंगे, तो झरुआ चप्पल छोलनी से बरसात होगा, तो तू कौन कंडीशन में आ गया? आपातकालीन। अब एड्रीनल करेगा कि बेटा रुक, अब हम है पीछे से। ये धीरे धीरे हार्मोन का निर्माण करेगा और जितना बात तू क्लास में गौर से सुना है धीरे धीरे याद आना कुछ हो जाएगा चालू। और हल्का हल्का बात तुमको पूरा याद अब लगे चाहिए बोला ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ये ग्रंथि खूब कर लगेगा। तो याद रखना, इसको बोलते हैं आपातकालीन। या एक दिन और बता दिए थे इसको आपातकालीन काहे बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए कि 4 तल्ला मान लो कुछ है बिल्डिंग, अरे चुप रहो, मान लो कि पीछे एगो पापा के कुछ है पड़ी, पापा के पड़ी बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है। अब एक पीछे एगो बकरी के बच्चा है, बकरी के बच्चा, मान लो कि बकरी के बच्चा छोटा छोटा सींग है। अब बताओ ये पापा के पड़ी एक से डरेगी? देख के अब गुरना के कहेगी कि आबे दे होली और मैगी मसाला डाल के भूंजेंगे तोरा, नहीं नहीं डरेगी। आओ हो सकता है गोदी उदी लेके खिलाऊं लगे, नहीं, लेकिन एक जगह पर एगो आ जाए कोची कुत्ता, कोची आ जाए कुत्ता। अब ये लड़की जानती है कि कुत्ता ऐसा है कि जिसको एक बार एक नजर से देख लिया उसको बिना काट ले नहीं छोड़ता। जैसे कल इसको तबीयत खराब था लेकिन एक डरे घरे नहीं जा रहे क्यों गलिया में कुत्ता देखे थे। तो याद रखना, अब ये लड़की बताओ एकदम कटकटाहा कुत्ता है, अब ये लड़की या फिर टिकेगी? एकदम चोटिया उड़ान, नहीं, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला। अब पापा के पड़ी पहुंच गई, अभी कुतबो इसने लतखोर है करे कि हम लड़की से कम है, यहू पीछे पीछे पहुंच गया, आजा पड़ी बेचारा। अब बताओ ये दोनों पहुंच गया, अब ये लड़की के एक मन करेगा कि हम कुत्ता से बचने के लिए कूद जाए नीचे, पापा के पड़ी बन के देख ले, लेकिन बताओ लड़की जैसा ही कूदेला सोचेगी, अब ओकर अंदर एड्रीनल ग्रंथि काम करना कुछ करेगा चालू, ये तुमको कूदने नहीं देगा। जैसा ही एक डग मारेगी कहे मन में फिर ऐसे विचार आएगा कि अगर नीचे कूद गए तो मरे के संभावना कोची है ज्यादा, कुतवा कोची है काट टूट लेगा तो 6-7 को सुई लेकर आराम से कल का दिन घूमते रहेंगे, लेकिन नीचे कूद गए तो मेकअप करे जुगुत कभी नहीं बचेंगे, नहीं। तो वो दिन ये कूदेगी नहीं, तो ये कब नहीं कूदी, इसको कौन नहीं कूदने दिया? लेकिन कुत्ता के जगह पर कोची रहता शेर, यहू भागती यहू पगला भागता, ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाता। अब बताओ ये सोचती कहियो कि नहीं कूदे, अब एड्रीनल ग्रंथि कहता कि जल्दी से कूद, नहीं तो ये नीमक मिर्चाई भी नहीं खोजेगा, ये नहीं खोजेगा। अब ये लड़की ऐसे पापा के पड़ी नीचे भज जाएगी, जाके नहीं उड़े लगेगी हवा में। अब बताओ ये एड्रीनल ग्रंथि एक समय कौची था नहीं कूदने दिया, और एक समय वही एड्रीनल ग्रंथि तुमको कूदवा दिया। तो याद रखना यही कंडीशन को क्या बोलते हैं? आपातकालीन। तो जब हम मुसीबत में पड़ते हैं
तो ये ग्रंथि कुछ करता है, काम करता है। अब आपातकालीन कंडीशन के लिए दो गो हार्मोन निकलता है, एक गो हार्मोन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और एक को बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। जब ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करता है तब जाके एकरा नाम को जी देते हैं आपातकालीन नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये ग्रंथि बताओ कहाँ पाया जाता है, इसको कौन नाम से जानते हैं, आपातकालीन नाम से जानते हैं। एक से कौन कौन हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। और ये बताओ हमनी के शरीर में कौन सी के काम को कंट्रोल करता है, सबसे पहला मानसिक तनाव कुछ होता है, मानसिक तनाव टेंशन उंसन में आ जाते हैं तो किसके कारण से आते हैं, एड्रीनल ग्रंथि के कारण से आते हैं। या तुमको डर लगता है, नहीं लगता है डर, या तुमको गुस्सा आता है तो किसके कारण से आता है गुस्सा, एड्रीनल ग्रंथि के कारण से आता है। उत्तेजना, मान लो कोई काम करे से जिससे कोई से लड़े चल गया तो भाई के पीट दिया तो जो उत्तेजित नहीं हो जाता कि चल चल का मारिए देंगे, तो उत्तेजना के लिए कौन जिम्मेवार होता है, एड्रीनल ग्रंथि। तो याद रखना। अच्छा, ज्यादा तनाव में लड़का रहता है कि ज्यादा तनाव में लड़की, ज्यादा तनाव में लड़की रहती है। लड़कियां बिना मतलब के टेंशन में रहती है, लेकिन टेंशन के कोई मतलब नहीं है। जैसे अब मान लो कोई लड़की ना बढ़िया से निकली, निहा पीछ के मुंह कान में आटा से मार के निकली, पूरा लटकन झटकन 1.5 किलोमीटर के लटकैले, पीछे तिरपाल पहन ले, अब बाहर जब निकलेगी तो वो कंडीशन में अब कोई लड़का देख लिया कस के, काहे देख लो, कोई लड़का नहीं देखा चल गए, काहे नहीं देखा, मतलब अब बिना मतलब में कुछ गए टेंशन में है नहीं। तो लड़कियां ज्यादा टेंशन में रहती है, लड़का भी टेंशन में रहता है। अगर मान लो जो कोई दिन खराब लग रहा है, कोई लड़का ओकरा नहीं देखा तो कह देगा कि देख जलित हो। तो याद रखना, एक फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, वृक्क में। एड्रीनल ग्रंथि से कहाँ कहाँ पाया, कौन हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन। ये ग्रंथि को कौन कौन नाम से जानते हैं, ये ग्रंथि ये दोनों हार्मोन या ये ग्रंथि किसको कौन कौन चीज को नियंत्रित करता है। तो पहला डर, कुछ के डर, तुमको डर लग रहा है तो एक पीछे कौन जिम्मेवार है, एड्रीनल। तुमको गुस्सा आ रहा है, नहीं जैसे अच्छा गुस्सा में ज्यादा एक्सपर्ट कौन, लड़का की लड़की, गुस्सा में ज्यादा लड़की नहीं, लड़कियां नहीं। जैसे लड़की क्या करेगी कि ठंडा के दिन में पोंछा लगाएगी तो पंखा चला देगी, और गर्मी के दिन में पोंछा लगाएगी तो पंखा बंद कर देगी, एकदम उल्टा। चलो ओकरे पोंछा बोला जाता है। चलो थोड़ा सा लिखो तो, देखो यह ग्रंथि, चलो लिखो यह ग्रंथि, यह ग्रंथि, यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाया जाता है। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाया जाता है, यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाया जाता है। इसे आपातकालीन ग्रंथि, इसे आपातकालीन ग्रंथि ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसके द्वारा एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन का स्राव होता है जो मानसिक तनाव, जो मानसिक तनाव, जो मानसिक तनाव, डर, डर, गुस्सा, उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना
रक्तचाप, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, गुस्सा पर के बाद देखना उत्तेजना, रक्तचाप को नियंत्रित करता, रक्तचाप को नियंत्रित करता, रक्तचाप को नियंत्रित करता।